नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन ट्यूसडे 6 अप्रैल हमें क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो मैंने आप सभी के लिए सैटरडे वाले दिन वीडियो बनाया था कि मंडे के दिन कैसा क्या मूवमेंट आ सकती है, उसको एक बार देखते हैं कि मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी किस जगह पे आके हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट और हम नीचे से एक बार ऊपर चले थे और इसी दिन 26 तारीख के मूवमेंट को ही देख के मैंने आपको बोल दिया था कि आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि ये क्यों ऊपर में जा रहा है। जितना ऊपर में जा रहा है ये सही नहीं है क्योंकि इसका कुछ काम है वो बचा हुआ है। और कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कम से कम इसने जब आना चाहिए अभी आना चाहिए 14,400 के आसपास में ये वो लेवल निकल के आती है। तो 460 के आसपास हमने 459 का आज लो बनाया है। ऑलमोस्ट हमने इस जगह के पास आके अपना एक जो ये जोन के पास आना चाहिए था उसके बाद ये जो लेवल है यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो ये अब हम इस जोन के आसपास आ चुके हैं और ये आज हमको एक गिरावट देखने को मिली है इन निफ्टी। अब जो है मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं। वैसे जो टेलीग्राम पे लोग जुड़े हैं उनको मैंने एक प्रॉपर ऑडियो मैसेज डाल दिया था और ये भी मैंने टेलीग्राम पे मैसेज रात को 12 बजे भी डाल दिया था कि जो मेरा 5 अप्रैल के लिए वीडियो है, मतलब जो आपने वीडियो अभी कल देख लिया है, वो वाला वीडियो अगर आप इस महीने के 30 तारीख तक कंटिन्यूस देखते हो हर दिन तो भी उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ देख समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे कुछ माइन्यूट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो शायद आपको आज इस जगह पे 3-4-5 तारीख को समझ में ना आ रहे हो, पर आई होप 30 अप्रैल तक आपको सारी चीज़ें लिंक होती हुई नज़र आएगी। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो एक बार अपन आते 15 मिनट के चार्ट पे और समझते हैं कि निफ्टी अब इसने किस प्रकार का काम किया है। तो सर हम देख रहे थे कि बार बार हम नीचे आ रहे थे और फिर ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे आ रहे थे और नीचे आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ से एक ऊपर की तरफ में बाउंस देखा जो कि एक स्पीड में बाउंस था, पर ये यहाँ पे जो था ना काम ये अधूरा था। अब जिस जगह पे निफ्टी आ चुका है इस जगह पे आने के बाद भी इसके अंदर में हम ये पकड़ सकते हैं कि अगर आना चाहे, क्योंकि हमारा ये लास्ट वीक का करेक्शन चल रहा है, हमको कम से कम थर्सडे तक हमारा जो है वो थर्ड वीक खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो पहले से बात करते हुए आए कि भैया यहाँ से जो यहाँ पे संभला था इसके बाद ऊपर गया था और जब इसने ये लेवल तोड़ दिया 17 मार्च के बाद, तब हमको ये पता चल चुका था कि हम लोग जो जा रहे हैं वो 3 हफ्ते की करेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो जो तीसरा हफ्ता जो है 2-3 दिन बचे तो उसकी जो करेक्शन है अगर उसमें वो आना चाहता है नीचे बिल्कुल आ सकता है 14,450 जो हमारा आज का लो बना है। ज़्यादा करना चाहता है तो 14,400 यहाँ तक भी अगर वो आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पॉइंट आपको एडिशनली बता दूं, उस गिरावट के अंदर में ऐसा हमको दिखता है कि ये थोड़ा 400 के पास आके भी अगर इस लो को भी टेस्ट करना चाहता है 14,250 वो कर सकता है, पर मैं अभी उस जगह पे बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। आना चाहता है ये यहां तक बिल्कुल आ सकता है, इसको आना जो चाहिए था ना सर वो 26 तारीख 30 मार्च तब तक आ जाना चाहिए था, पर जो इसने ऊपर में अपना काम कर दिया है तो वो लेवल मेरी 14,400 पे थी, आज उसने 459 बना दिया लो। और कल परसों में अगर एग्जांपल लेके चलो कल परसों या फिर थर्सडे वाले दिन में हमको ऐसा नजर आता है कि हम एक बार नीचे पलट गए तो हम 14,400 तक आते या 459 तक आते, बिल्कुल आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी जगह के आसपास कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक जोन बता दूं वो कौन सा जोन है जहाँ पे इसकी बॉटम लग जानी चाहिए। वैसे आज का जो लो बना है वो भी एक बॉटम बन सकता है, जो आज की लो बनी है 14,459 ये भी हमारा एक लो बन सकता है जो एक बॉटम बन सकती है आने वाले टाइम में। तो अब मेरे हिसाब से जो बॉटम लगनी है निफ्टी की बस इसी जोन में लगनी है। अब वो जोन में अगर आपको बता दूं तो ये 14,450 जो आज का लो है वो एक तो ये हमारी बॉटम बन गई, या इसी जोन के अंदर में 14,400।
14,400 से 14,450 के अंदर ही, इसी जगह के अंदर में कहीं ना कहीं हमारा एक जो है वो आने वाले एक अपवर्ड मूव का एक बॉटम लग जाना चाहिए, और फिर हम यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में निकलना चालू करेंगे। और अगर मैं आज देखता हूँ निफ्टी के चार्ट को, तो इसके अंदर में आज जो है, आज की मूवमेंट से एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हमको नजर आ रहा है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर इसको सही में लेके चलना है और हमको एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चाहिए, तो उसका एक रूल क्या होता है कि जो राइट वाला शोल्डर है वो थोड़ा सा ऊपर में रहना चाहिए। आज की सिचुएशन के हिसाब से देखता हूं तो पिछला जो लो बना था 14,358, और आज का जो ये बना है 14,449, तो ये सर ऊपर में है। आज के हिसाब से अगर यही बॉटम बन गए, यही पैटर्न इसको कंटिन्यू करना है आने वाले टाइम में, तो ये इस जगह से ऊपर या इसी जगह के आसपास टाइम पास करके धीरे धीरे ले जाए। अगर ये यहाँ पे डबल आ जाता है तो भी इसके पास जगह है 14,400 तक आने की, और क्योंकि ये जो लो बना है दैट इज अराउंड 14,350, तो 350 के ऊपर में कहीं ना कहीं निफ्टी का जो है आने वाला बॉटम लगना चाहिए। तो अब ये लेवल देख के हमको और एक क्लैरिफिकेशन मिल गया कि जो जोन मैं 50 पॉइंट की लेके चल रहा हूं, अब वो जोन आती सर 100 पॉइंट के अंदर में ही बॉटम लगना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मतलब 14,350 से लेके 14,450 के अंदर में। अब हमको ये देखने को मिलेगा कल परसों नरसों में टिल थर्सडे कि क्या हम ये जो आज बना दी है बॉटम लग गई या नहीं लगी। अब लेवल्स, कैसे लेवल की बात, एक अच्छी मूव आएगी सबको पता है। अब जो लेवल आती है सर 14,850, किसी भी टाइम अब 14,850 क्यों, उसके पीछे भी रीजन है, ऐसे में नहीं। पहले तो हम इस लेवल को बड़ा अच्छा सपोर्ट लेके चल रहे थे, आते थे बाउंस लेते थे, आते थे बाउंस लेते थे, डिसिसिवली काट लिए, 3 हफ्ते करेक्शन कर लिए। तो 3 हफ्ते करेक्शन में 2 दिन बाकी, तो उसमें हमने एक बार रेजिस्टेंस मिल लिया, नीचे आ गए, दूसरी बार मिल गया, तीसरी बार मिल गया, चौथी बार मिल गया। बार 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 रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। तो जिस बार जो कटेगा तेजी में मूवमेंट आएगी। 850 कटने के बाद में पहला टारगेट का 15,000, उसके बाद में 15,100 जो अपनी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, 15,200, उसके बाद में 15,250, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ जैसा मैं पूरा प्लानिंग करके चल रहा हूं और जैसा सब कुछ मैं यहाँ पे देख रहा हूं, इस बार अगर हम ऊपर निकले तो 15,500 जो अपना पेंडिंग टारगेट है, सबको याद होगा सर, ये सर्कल मैंने बनाया था। ये आप अगर मेरा 8 या 9 तारीख का वीडियो देखो, 5 फरवरी के बाद से 8 फरवरी के 9 फरवरी के बाद अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, उसके बाद मैंने बताना चालू किया था कि जो सर्कल मैंने बनाया है इसी जगह से एक बार हम नीचे आने चाहिए 400-500 के बीच में ही। तो हमने जो हाई बनाया था 15,430, हम उस जगह से नीचे आए थे, तो हमारा 15,000 का टारगेट पेंडिंग है। अब मेरे हिसाब से जब हम यहाँ से अब निकलेंगे तो हमारा ये जो पेंडिंग टारगेट है, अब हम उसके पास में अप्रोच करने की पूरी ताकत रखते हैं, और इस बार हम स्पीड में उस टारगेट तक जाएंगे। ठीक है, आज उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया होगा, और अब टाइम आ गया है कि आप पैसा कैसे संभालते हो। अब आपके सामने मल्टीपल सेटअप्स रहेंगे, आपके सामने बढ़िया बढ़िया मूवमेंट मिलेगी, पर उस 100% मूवमेंट में से आप कितना चंक ले पाते हो, ये पता चलेगा आपको कितना नॉलेज है उससे, ये पता चलेगा आप कितने डिसिप्लिन ट्रेडर हो उससे, और ये पता चलेगा कि आप अपने कैपिटल को किस तरीके से संभालते हो। ऐसा तो दिखेगा कि सुबह 9 बजे जब मैं उठा था, चार्ट पे बैठा था, सेटअप के साथ में पूरा काम कर रहा था, 2 बजे तक मैं प्रॉफिट में था। 2 से 3 बजे के बीच में, 3:30 बजे तक आपने तो प्रॉफिट का आधा कर दिया होगा, या एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए होंगे, या कुछ लोग तो अपने जेब से भी देखे जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको एकदम सही तरीके से बैठना है, भले आपको 9:15 बजे से बैठना हो तो आपको बैठना पड़ेगा। सर मैं लेट हो गया, मैं थोड़ा लेट बैठ गया सेटअप पे 10 बजे 10:30 बजे, मैं नींद से लेट उठा, तो मैं सर मूवमेंट खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, ये सारी चीज़ें आपको अभी त्यागनी होगी, क्योंकि आपने फरवरी का दुख सहा है, आपने मार्च का दुख सहा है, अब आ गया है सर एक्चुअल टाइम। इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया 5 तारीख वाले वीडियो में कि अब टाइम आ गया कि मैं 80% कैपिटल जो था वो मैंने आज लाइव ट्रेडिंग के अंदर में ही जब मैं ट्रेड कर रहा था
उसी टाइम मैंने अमाउंट वापस ला लिया है। आने वाले 1-2 दिन में मेरे क्लाइंट्स को भी बोल दूंगा मैं कि भैया आप आ जाओ अपने ओरिजिनल कैपिटल पे, अब वो मौका आ रहा है। फिर वही बात है, आपको चार्ट पढ़ते आना चाहिए, आपको उसके अंदर में काम करते आना चाहिए, तो आपका 80% कैपिटल बचा रहेगा। नहीं आता है तो 80% कैपिटल जाने में क्या समय लगता है मार्केट में। एक गलत ट्रेड आधा पैसा खत्म, एक बार गलत क्वांटिटी आधा पैसा खत्म, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, वी गॉट अराउंड 185 पॉइंट्स ट्रेड इन बैंक निफ्टी। वो जो भी लेवल है मैं अभी सारे वीडियो डालने के बाद में, अपलोड करने के बाद में सारे लेवल टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने हमारे लिंक के थ्रू एंजल बुकिंग अकाउंट ओपन किया है उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल बुकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसमें जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके लिए सबको ही पता है, उसके लिए सही टाइम यही चल रहा है अपना। उसके चार्जेस 8100 रुपीज़ मंथली, जिसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके सामने बैंक निफ्टी की। ये देखो सर, आ गई बैंक निफ्टी। निफ्टी तो वहां तक भी नहीं आया, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट यहाँ पे अपना काम कर दिया आकर। और आज का ही वो दिन था जो मैंने, मतलब लास्ट वीक भी मैंने एक बार बताया था कि मैं कुछ स्टॉक्स खरीद रहा हूँ। आई थिंक दिस वाज दिस डे 25 मार्च के आसपास, 26 के आसपास शायद, 26 आई थिंक 26 या 30 के पास एक बार मैंने फिर स्टॉक खरीदे हैं। और आज का वो क्लियर कट डे था जब मैंने आपको फिर बताया कि मैं पर्सनली पोर्टफोलियो के अंदर में अपने स्टॉक्स ऐड कर रहा हूँ। अगेन कंडीशन, उसके अंदर में भी कंडीशन है, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो नहीं चलने वाले और कुछ स्टॉक ऐसे जो चलने वाले। तो ऐसा होगा कि आपके पास में कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपने अभी पिछले 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने पहले लिए होंगे, उनकी मूवमेंट जो एक टाइम पे आके अब रुकने वाली है और कुछ गिरने वाले हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे जो अब चलने वाले हैं। उसके अंदर आपको पैसा शिफ्ट करते आना चाहिए। अगर वो आपको पता है, एक बढ़िया एक नंबर काम हो जाएगा आपका। उसके अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के भी है, और बैंकिंग सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी मूवमेंट खत्म होने वाली है। ठीक है, तो वो आपको पकड़ते आने चाहिए। तो अब मैं जब बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखता हूँ और ये जो चाल है, ये देखो सर, फिर एक कंफर्मेशन मुझे फिर आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने तो चार्ट भी नहीं देखा था अभी तक, क्योंकि मैंने क्लोजिंग 12:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद मैंने, आई थिंक 1 o'clock के बाद मैंने बंद कर दिया था मेरा सेटअप। मैं बिल्कुल नहीं देख रहा था, सिर्फ मैं एक लेवल देख रहा था कि किस रेट पे प्राइस चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब क्लोजिंग देखने के बाद ना मुझे एक हिंट और लग रही है कि बैंक निफ्टी नीचे तो आ गई और इस जगह से उठ ही नहीं पा रही है, और ये लेवल अपना रेजिस्टेंस का हो गया। क्योंकि अब ये जो लास्ट टाइम सपोर्ट था, ये कट के देखो स्पीड में आ गए, इस बार नहीं आए हम लोग फिर यहां फंस गए। अब निफ्टी के साथ में ज्वाइन करो। अब निफ्टी को अगर मैं देखता हूं, अगर इसको यहां या इस जोन के आसपास कहीं बॉटम बनाना है तो इसका तो काम फिर भी यहां पे पेंडिंग है। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे यह पता चल रहा है कि अगर निफ्टी चाहे कि वो थोड़ा नीचे आ जाए और अपना काम करे, तो बैंक निफ्टी अपने आप को उस जोन पे रख रही है कि बैंक निफ्टी एक बार आके इस लो को टेस्ट करे, एक दैट इज 32,395, या ये 32,000 तक आके अपना एक, जो मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा था ना कि यहां से हमको एक बार 32,000 आना चाहिए, उस लेवल तक हम एक बार देखें कि बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 700 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराने के लिए। वो इंट्राडे में 700 पॉइंट गिरा के 700 पॉइंट ले जाएगी ऊपर, ये भी बैंक निफ्टी करती है। तो नीचे की लेवल क्या आ गया आपको ट्रेड, जिसके अंदर पुट में इनिशिएट करना है। रिस्की प्लेयर 32,400 तक का आप ट्रेड ले सकते हो। सेफ प्लेयर 400 कटने के बाद 32,000 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, दैट इज अ मैक्स। उसके बाद मैं पुट से बाहर निकल जाऊंगा, आई एम टेलिंग यू क्लियर कट। ऊपर तरफ का मूव कब आएगा? व्हेन वी आर क्रॉसिंग 33,000 ऑन द अपवर्ड साइड। 33,000 एक बार कट गया, आपका सबसे पहला टारगेट आएगा 33,250 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 33,500। बस, इसके अलावा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं देखना। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।